हेलो दोस्तों। पाइथन माई वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि माई डेटाबेस टेबल में कैसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और ये कोड हमने स्क्रैच से लिखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माई डेटाबेस टेबल से रिकॉर्ड को हम कैसे रीड करेंगे पाइथन कोड के थ्रू। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे टेबल जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें 4 रिकॉर्ड्स है, राइट। इन चारों रिकॉर्ड्स को मुझे रीड करना है। ठीक है, तो हम लोग दो यूज केस लेंगे। एक में हम सारे कॉलम्स को रीड करेंगे और दूसरे में कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स को रीड करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कैसे कर सकते हैं पाइथन कोड के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, एक कोड कॉपी करता हूँ और एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ एंड आई विल कीप द फाइल नेम एज रीड records and just I'm pasting this code. Okay, don't worry, मैं each and every piece of code I'm going to explain you. तो ये मैं मेथड का नाम मैं दे देता हूँ read records, right, read records। हाँ, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा एक मॉड्यूल है, ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था mysqlutil.py. It is a module. There I have written one method that is called get mysql connection. वहाँ मैंने क्या करा था कि इस मॉड्यूल में mysql कनेक्टर में कनेक्ट मेथड है, वहाँ हमने 4 पैरामीटर पास किया है। होस्ट नेम, होस्ट नेम का मतलब होता है जहाँ मेरा mysql सर्वर इंस्टॉल है, देन यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम, राइट। मेरा जो एम्प्लॉय टेबल है ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, राइट। और ये मेथड क्या करता है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, राइट। तो और इसे मैं इस लोकल वेरिएबल में डीबी में स्टोर कर लिया हूँ। उसके बाद मैं डीबी डॉट कर्सर करता हूँ, इससे मुझे कर्सर का रेफरेंस मिल जाता है, राइट। उसके बाद ये जो इंसर्ट वाली कोड है ये सब मैं रिमूव कर रहा हूँ, राइट। ये सारे कोड है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, अभी हमें डेटा सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट, और सारे कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। उसके लिए हमें स्टार लिखना होता है, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, हमने स्टार डाला है तो क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट, सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेगा स्टार की वजह से। और उसके बाद आपको क्या करना है, कर्सर डॉट एक्सक्यूट मेथड को कॉल करना है, राइट, एक्सक्यूट। और यहाँ पास कर देना है आपको सीक्वल क्वेरी, राइट। उसके बाद आपको करना है कर्सर डॉट, इसमें बहुत सारे तरीका होता है जिससे मैं रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे फेच वन, जैसे मैं फेच वन करता हूँ तो ये क्या करेगा, सिंगल रिकॉर्ड फेच करेगा, राइट। लेट्स से कि आई एम गिविंग द नेम एज रिजल्ट, रिजल्ट नाम दे दिया, राइट। तो ये क्या करेगा, एक ही रिकॉर्ड सेलेक्ट करके रखे। जब मैं प्रिंट करता हूँ इसे तो ये सिर्फ पहला रिकॉर्ड फेच करके, डेटाबेस में देख सकते हो पहला रिकॉर्ड ये फेच करके लाएगा, ठीक है ना। और उस रिजल्ट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राई ब्लॉक में कहीं भी एक्सेप्शन, किसी भी लाइन ऑफ कोड में एक्सेप्शन अराइज हुआ तो क्या होगा कि कंट्रोल एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा जहाँ मैं एक्सेप्शन को प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ रोल बैक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रीड कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट। यदि आप अपडेट डिलीट या इंसर्ट करते हो तो आपको ट्रांजैक्शन कमिट रोल बैक करने की ज़रूरत होता है, लेकिन रीड ऑपरेशन के लिए ट्रांजैक्शन रोल बैक करने की जरूरत नहीं। और डीबी कनेक्शन को मैं फाइनली ब्लॉक में क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एक्सिक्यूट होता है, वेदर एक्सेप्शन अराइजेज इन ट्राई ब्लॉक और नॉट, फाइनली इज गोइंग टू एक्सिक्यूट ऑलवेज। तो डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करने का कोड हमें फाइनली ब्लॉक में इसलिए लिखना चाहिए, राइट। फाइनली आई एम कॉलिंग दिस मेथड, सो लेट्स सी व्हाट रिजल्ट गेट्स प्रिंटेड। तो यहाँ मैंने रन करा तो यहाँ देख सकते हो कि पहला रिकॉर्ड एज ए टपल हम प्रिंट कर पा रहे हैं, राइट। आप चाहे तो जैसे ये एज ए टपल पहला जो रो है वो प्रिंट कर रहा है, राइट। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें से अलग अलग वैल्यू को फेच करना, तो क्या कर सकते हैं कि ये एक टपल है, राइट। टपल से पहला जो एट्रीब्यूट है उसको वो 0th इंडेक्स पे होता है, तो इस तरह रिजल्ट
0 कह सकते हो, जो कि आईडी मुझे मिलेगा। इसी तरह से कॉमा, उसके बाद इंडेक्स इंक्रीमेंट, जब फिर फर्स्ट इंडेक्स पे हमें क्या मिलेगा, नेम मिलेगा। फिर सेकेंड इंडेक्स पे क्या मिलेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगा। एंड थर्ड इंडेक्स पे वी विल गेट सैलरी, राइट। अब मैं इस तरह से प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो कि मैं आईडी, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी मुझे मिल पा रहा है, राइट। तो ये पहला मेथड हमने देखा, फेच 1, जो कि पहला रिकॉर्ड फेच करेगा, राइट। इसी तरह से और भी मेथड्स हमारे पास है। तो जैसे कर्सर डॉट फेच, फेच ऑल क्या करेगा कि ये सारे रिकॉर्ड्स को फेच कर लेगा, राइट। लेट्स से आई एम गोइंग टू स्टोर दिस गाय इनटू रिजल्ट्स, राइट। अब रिजल्ट्स में क्या है कि लेट्स से हमारे डेटाबेस में 4 रिकॉर्ड है, तो 4 टपल स्टोर हो जाएगा इसमें रिजल्ट्स में। आप टपल को आपको इटरेट करना होगा, फॉर लूप का यूज करना है। आई वुड से रिजल्ट इन रिजल्ट्स, राइट। और मैं इसे फॉर लूप में प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। Let's run. Now I am expecting all 4 records to be printed, and here you can see कि चारों रिकॉर्ड्स मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ। तो दिस इज fetch all। फिर नेक्स्ट जो मेथड है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेथड, दैट इज नथिंग बट fetch many करके एक मेथड होता है, fetch many। यहाँ क्या कर सकते हो कि आप साइज स्पेसिफाई कर सकते हो कि लेट्स से कि हमारे डेटाबेस में लेट्स से कि 20 रिकॉर्ड्स है, बट 5 रिकॉर्ड्स आई वांट टू बी फेच, राइट। तो अभी क्या है, मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स है, लेकिन साइज मैं 2 करता हूँ, तो ये 2 ही रिकॉर्ड फेच करेगा डेटाबेस से। लेट मी शो यू। सो हियर यू कैन सी ओनली आई एम एबल टू फेच द 2 रिकॉर्ड्स, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी रिकॉर्ड फेच कर रहा हूँ उसमें सारे कॉलम्स में फेच कर रहा हूँ। लेट्स से कि माय रिक्वायरमेंट इज टू फेच आईडी एंड नेम, दैट्स इट। 2 ही कॉलम फेच करना चाहता हूँ, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम करना चाहता हूँ, लेकिन सारे कॉलम्स नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक अलग मेथड लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ मेथड लिखता हूँ जिसका नाम लेट्स से रीड रिकॉर्ड्स 2 दे देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ मैं कॉलम नेम देता हूँ आईडी एंड नेम, दैट्स इट। 2 column I am going to fetch, right, and the rest of the things would be same, and here I am going to use fetch all, ठीक है ना, fetch all। और यहाँ आपको चेंज करने होंगे क्योंकि चूंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही कॉलम है, तो पहला कॉलम का वैल्यू इंडेक्स 0 पे होगा, सेकेंड कॉलम का वैल्यू इंडेक्स 1 पे होगा, दैट्स इट, राइट। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस गाय। इसको आपको कॉल भी करना होगा, नहीं तो सिंपली डिफाइनिंग मेथड डजंट मेक एनी सेंस, राइट, इफ़ यू डू नॉट कॉल इट। अब मैं यहाँ एक क्या करता हूँ, दोनों आउटपुट को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटर काइंड ऑफ आउटपुट लगा देता हूँ, राइट। नाउ इफ आई रन देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सिंस सेकेंड कॉल यू कैन सी id and name only 2 columns I am fetching, राइट। और पहली बार में सारे कॉलम का वैल्यू फेच हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप दोस्तों पाइथन कोड के थ्रू जब डेटाबेस आप रीड करते हो तो सारे कॉलम का वैल्यू या कुछ कॉलम का वैल्यू आप इजीली रीड कर सकते हो। बस लेट्स से कि यहाँ मैंने क्या किया है, एक ही टेबल से डेटा को रीड करा है, राइट। आप चाहो तो यहाँ ज्वाइन कॉलम लगा के आप मल्टीपल टेबल से भी डेटा को आप रीड कर सकते हो, ठीक है ना। सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ आपका सीक्वल क्वेरी चेंज होगा, दैट्स इट, नथिंग मोर दैन दैट। सो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।